we are gonna learn about the physics. My name is Smriti, your coach from Smriti's Knowledge. We have completed mathematics chapter percentage, and today we are gonna learn the physics. Okay? तो फिजिक्स में कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? लेट्स सी. फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे मोशन चैप्टर. ओके, लेकिन पढ़ने से पहले एक ब्यूटीफुल सा कोट चाहिए. मोटिवेशन तो जरूरी है. ओके, द एबिलिटी टू कीप योर माउथ शट. आपके माउथ को शट रखना ही एक यूजुअली एक साइन ऑफ इंटेलिजेंस, वो एक इंटेलिजेंस का साइन होता है. आप लोग हो इंटेलिजेंस, इसलिए जो भी कुछ बोले आप लोग माउथ को शट रखते हो, बंद रखते हो. तो वी हैव टू फर्स्ट लर्न दैट व्हाट इज मोशन. मोशन चैप्टर पढ़ेंगे तो मोशन का डेफिनेशन जानेंगे, उनके कुछ एग्जाम्पल जानेंगे. यस और नो? यस. तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट changes its position with respect to its surroundings, then the object is said to be in motion. जब एक ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है विथ रेस्पेक्ट किसी के अनुसार, उसके सराउंडिंग्स के अनुसार, तो तभी हमारा ऑब्जेक्ट बोला जाता है मोशन में है, जब वो चेंज करता है पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, एक कार और बॉस मूविंग ऑन द रोड. एक रोड में यदि कार और बॉस मूव कर रहे हैं. एन आंट क्रॉलिंग, एक आंट जो क्रॉल कर रहा है फ्लोर के ऊपर. एन एरोप्लेन इन द स्काई, क्योंकि ना स्काई में एरोप्लेन तो ऐसे रह नहीं सकता, वो तो मूव ही करेगा ना. नाउ यू कैन सी हियर पिक्चर, आई हैव गिवन द इमोजी हियर व्हाइल टाइपिंग. समझ में आ गया व्हाट इज मोशन? जब एक ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, then the object is said to be in motion. Okay? तो yes, here आप लोग का दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये वाला जो है वो in है. Okay, in. In the other hand, when the position of an object does not change with respect to its surroundings, it is said to be at rest. Okay, मैं आप लोगों को समझा देती हूँ ये वाला क्या बोलना चाह रहा है. जब when the position of one object does not change with respect to its surroundings, जब एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं होता उसकी सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट, मीन्स उसके सराउंडिंग्स के थ्रू में, मीन्स जब ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज नहीं करता अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग्स, it is known as nothing but the rest. For example, a house and all the furniture lying in the house. You can see the house picture. Is it beautiful? Okay, I have given it up. Are at the rest because जो हाउस है आप लोग तो उसको मूव नहीं कर सकते ना. जो फर्नीचर है वो एक ही प्लेस में, आप लोग उसको मूव नहीं कर सकते ना. तो वो अभी मूव कर सकते हो, हाउस को मूव कर नहीं सकते, लेकिन वो लोग चेंज नहीं कर रहे पोजीशन, तो वो रेस्ट में है. समझ में आ गया रेस्ट? तो चलो अभी हम लोग पढ़ते हैं कि यू नो वेल. ओके, हाउ टू नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. हम लोग कैसे जाने कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट की में है या मोशन में है. ओके, वी नीड अ फिक्स्ड पॉइंट. हम लोगों को एक फिक्स्ड पॉइंट चाहिए जो कि रेफरेंस पॉइंट माना जाता है, जो फिक्स्ड पॉइंट होता है लाइक दिस. यस, समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल देखने से और भी क्लियर होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू स्टैंड नियर द विंडो ऑफ योर हाउस, यदि आप लोग आपकी हाउस की विंडो के नियर स्टैंड हुए तो आप लोग एक बॉय को देख सकते हो वॉकिंग. यदि एक बॉय वॉक कर रहा हो, ओके, तो बॉय वॉकिंग. द बॉय इज इन स्टेट ऑफ मोशन विद रेस्पेक्ट टू योर हाउस. यस, सो द हाउस इज द रेफरेंस पॉइंट. द हाउस इज ए रेफरेंस पॉइंट. समझ में आया? जब एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जहाँ से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि वो मोशन में है या नहीं है ना नहीं है. ओके, तो नाउ आई विल टेल यू. मान लो कि
आप लोग यहाँ हो, आपके नियर बाय बस स्टैंड में खड़े हो और मैं भी वहाँ से गुजर रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ व्हीकल में, तो ये व्हीकल का फ्यूल पूरा फुल है, तो मैं इसलिए मोशन में हूँ, गाड़ी चल रहा है। यस, तो पेट्रोल खत्म हो गया, अब मुझे रहना होगा स्टॉप। यस, जहाँ पर पेट्रोल डालते हैं व्हीकल में वहाँ पर जाना होगा, तो पास में ही है। तो जब मैं स्टॉप हो गई, वो रेस्ट है, मैं मूव नहीं कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू माई सराउंडिंग्स। बट जब फ्यूल था मेरे व्हीकल में, तब मैं मूव कर रही थी, मैं मोशन में थी अकॉर्डिंग टू माई सराउंडिंग्स। राइट, समझ में आया रेफरेंस पॉइंट क्या है? तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में आप रेफरेंस पॉइंट हुए, क्योंकि ना मैं जा रही थी और एक ही प्लेस में आप लोग ऑब्जर्व कर रहे, तो वो प्लेस आप ही हो। समझ में आ गया? तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स हैं। रेस्ट और मोशन तो अपोजिट टर्म्स है, फिर रिलेटिव टर्म्स कैसे हुए? रेस्ट का मतलब स्टॉप और मोशन का मतलब मूव, तो वो कैसे रिलेटिव टर्म है? लेट्स सी। नाउ यू कैन सी माई डियर दैट जो अंडरलाइन हुआ है वो इमेजिन लिखा हुआ है, यहाँ पर आई और एम दिखाई नहीं दे रहा बिकॉज ऑफ दिस एरो मार्क। ओके, आप लोग समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ना अकॉर्डिंग टू माई अकॉर्डिंग टू माई दिस। तो इमेजिन योरसेल्फ सिटिंग इन ए ट्रेन। इमेजिन करो आप लोग ट्रेन में बैठे हो। ओके, इमेजिन करो आप लोग ट्रेन में बैठे हो और लुकिंग आउटसाइड, और बाहर देख रहे हो थ्रू द विंडो, तो आप लोग देख सकते हो कि ट्रीज, फील्ड, स्टेशन या तो अदर ट्रेन, वो सब चेंजिंग देयर पोजीशन। हाउ? ट्रीज भी मूव कर रहे हैं। मैं जब हमारे गांव में जाती हूँ, तो जो रास्ते में जाती हूँ, तो साइड में फील्ड्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, तो मैं वहाँ पर देखती हूँ कि वो भी मूव करते हैं, लेकिन वो मूव नहीं करते हैं। यू आर इन मोशन विथ रेस्पेक्ट टू दैम। उन्हीं के अकॉर्डिंग आप मोशन में हो, इसीलिए वो भी मोशन जैसे लग रहे हैं, वो भी मोशन जैसे लग रहे हैं। बट यू डोंट चेंज द पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर। लेकिन अदर पैसेंजर की रेस्पेक्ट अकॉर्डिंग आप लोग अपने पोजिशन चेंज नहीं कर रहे। सो इन रिलेशन टू द पैसेंजर यू आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। ओके, नहीं तो आप लोग यदि ट्रीज, फिर स्टेशन, अदर ट्रेन्स की बात करें, अकॉर्डिंग टू दैट यू आर इन मोशन। Thus we include that an object can be stay in state of rest. एक object state of rest में आएगा with respect to one object, and in state of motion with respect to the others. Okay? एक ऑब्जेक्ट की अकॉर्डिंग आप लोग रेस्ट में आ सकते हो, लेकिन अदर की आप लोग मोशन में आओगे। क्लियर? अब हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ओके, now we will learn about the types of motion. That is type because of the arrow mark it is getting height. So anyway, आप लोग जानते हो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ मोशन। हमारे टोटल 4 टाइप्स के मोशन होते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रांसलेटरी मोशन, लेकिन ट्रांसलेटरी मोशन भी और 2 में डिवाइड हुआ है। ओके, ट्रांसलेटरी मोशन भी और 2 में डिवाइड हुआ है। आया समझ में? रेक्टिलिनियर मोशन और कर्विलिनियर मोशन। नाउ the second one is rotational motion, third repetitive motion, fourth oscillatory motion, and the fifth random motion. तो इनके बारे में हम लोग सारे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ना अभी हम लोग पढ़ेंगे तो आपकी जो माइंड है वो चक्कर आ जाएगा। वी विल लर्न अबाउट दीज टाइप्स ऑफ मोशन इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, नाउ लेट्स रिवाइज ऑल अगेन। ओके, take this screenshot. Chapter motion. Taken. Take this screenshot. Take this screenshot of this. What is motion? When an object changes its position with respect to its surroundings, then the object is said to be in motion. For example, a car or a bus moving on the road, an ant crawling on the floor, an aeroplane in the sky.
In the other hand, when the position of an object does not change with respect to its surroundings, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं यहाँ पर और एक बार रीडिंग कर देती हूँ. It is said to be at rest. For example, a house and all the furniture lying in the house are at rest. तो ये यहाँ पर you know how to know whether an object is in state of rest or motion. We need a fixed point. What we need? We need a fixed point. That is also known as the reference point. If you stand near the window of your house and you see a boy walking, the boy is in state of motion with respect to your house. So your house is the reference point. Now rest and motion are relative terms. Take this screenshot, please. Take this screenshot. Rest and motion are relative terms. यहाँ पर ये वाला दिखाई नहीं दे रहा है, ये वाला इमेजिन होगा. इमेजिन आप लोग स्क्रीनशॉट ले जाइए. ओके, इमेजिन योरसेल्फ सिटिंग इन ए ट्रेन एंड लुकिंग आउटसाइड द विंडो. You see trees, fields, some stations and all the trains changing their position. Thus you are in motion with respect to them, but you don't change the position with respect to other passengers. Therefore, in relation to the passengers, you are in state of rest. But in the relation to the trees, fields and etc., you are in motion. Thus we conclude that an object can be in state of rest with respect to one object and in state of motion with respect to others. Types of motion. Take the screenshot. So now, you must have noticed the motion of many objects. They are all different from each other. A car moves in a straight line, an athlete runs on a car track, a spinning top spins round and round, the strings of guitar move to and fro, etc. We can categorize motion also. मैं ये वाला आप लोगों को समझाई थी, नहीं समझाई थी, तो अभी समझा देती हूँ आप लोगों को. आप लोग स्क्रीनशॉट ले जाइए. ये वाला यू होगा, यू. ओके, यू होगा. आप लोग नोटिस किए होंगे कि बहुत सारा ऑब्जेक्ट की मोशन वो डिफरेंट है अपने से. एक जैसे कि कार मूव करते एक स्ट्रेट लाइन में जहाँ पर पूरा रेक्टिलिनियर रोड हो. नाउ एक एथलीट एक कॉफ ट्रैक में रन करता है. एक स्पिनिंग टॉप राउंड एंड राउंड एंड राउंड स्पिन करता है. एक स्ट्रिंग ऑफ गिटार टू एंड फ्रो मूव करता है. नाउ वी कैन also categorize the motion according to that. Now take this screenshot of this page. Types of motion. Translatory motion. Translatory is divided again rectilinear motion and curvilinear motion. The second is rotational motion. Third one is repetitive motion. Then oscillatory motion. Then random motion. We will learn about these types of motion in the next class. Okay, we will learn about these types in the next class. So hope you have done to this. Don't forget to like the video, share the video. ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, like भी कर देना guys, सब्सक्राइब कर देना. 1 minute, that will be सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे ज़रूर दबा देना गाइस, बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट. सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशंस मिलेगी. यदि सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे दबा दोगे, नेक्स्ट शेयर कर दोगे, और भी सारे जानेंगे और आपके दोस्तों के साथ आप भी खूब मज़े से पढ़ोगे ना. लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग लाइक कर रहे हो, बहुत प्यार दे रहे हो इस चैनल को, तो मैं और भी डेवलप वीडियोस बना पाऊँगी. तो ये सारे आपके ही फ़ायदे हैं. ओके, तो डोंट फॉरगेट टू से मी इन द कमेंट बॉक्स हाउ वाज द वीडियो. यदि अच्छे लगे और भी ऐसे वीडियो चाहिए तो ज़रूर लिखना. वी नीड सम मोर वीडियोस लाइक दिस. बाय.